नमस्कार दोस्तों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह एक पोटेंशियल की तरह वर्क करता है। इसी को हम ईएमएफ का एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का किसी हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है यह उस वैल्यू के इक्वल होती है जो कि किसी सर्किट में एक फिक्स टाइम पर अर्थात हाफ साइकिल में T/2 टाइम में उस सर्किट को एक फिक्स अमाउंट का चार्ज देने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वह ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एवरेज वैल्यू कहलाता है। इसको फिर से सुन लें कि किसी भी सर्किट में हाफ साइकिल का जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू है यह एक कांस्टेंट ईएमएफ वैल्यू होती है जो कि हाफ साइकिल T/2 टाइम के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज को उस सर्किट के थ्रू सेंड किया जाता है। हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वो इक्वेशन है E=E0 sin ओमेगा टी, जहां E0 एक पीक वैल्यू है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब यदि I को किसी टाइम t पे करंट से रिप्रेजेंट करें तो करंट I होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। मैंने अभी बताया कि जो ईएमएफ है जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं ये एक वोल्टेज की तरह वर्क करता है, इसलिए करंट I हो जाएगा E/R। E की वैल्यू पुट कर दिया गया है तो E0/R sin ओमेगा टी हो गया, जहां R जो है सर्किट का रेजिस्टेंस है। अब यदि हम इस करंट को किसी स्मॉल टाइम dt के लिए फिक्स्ड माने, कांस्टेंट माने, तब अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज उस सर्किट के थ्रू सेंड किया जाएगा एक स्मॉल टाइम dt में, तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज किसी सर्किट के थ्रू फिक्स किया जाएगा उसकी वैल्यू होगी dq=I/dt। मतलब किसी सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है dt टाइम के लिए, उन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो टाइम dt के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां से I की वैल्यू हमने देखा E0/R sin ओमेगा टी वैल्यू पुट कर दिया गया इंटू dt हो गया। अब जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब 0 से लेके T/2 के बीच में अल्टरनेटिंग ईएमएफ जितने टोटल चार्ज को सेंड करता है, ध्यान रखना है ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह किसी भी सर्किट में जितने चार्ज को फिक्स करता है, वो सेंड करता है, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो माना अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा जो टोटल चार्ज सेंड किया जाता है सर्किट में उसको हम Q से रिप्रेजेंट करें, तो चूंकि ओवरऑल सर्किट की बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड होता है 0 से T/2 उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बाकी तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का माइनस कास ओमेगा T/ओमेगा आ जाएगा। यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर दिया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू होता है 2π, इसलिए यहां पे हम ओमेगा टी की जगह 2π पुट करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कास पाई होगा। कास पाई की वैल्यू -1 होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से जो Q जो टोटल सेंट चार्ज है बाई ईएमएफ के द्वारा वो Q हो जाएगा 2E0/ओमेगा R। अब यदि हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा जो एवरेज वैल्यू है यदि उसको हम EM से कैलकुलेट करें तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q × EM/R × T/2। अब ये वैल्यू कैसी आई, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम, और हम यहां से देख सकते हैं करंट की वैल्यू है E/R और टाइम ले रहे हैं हम T/2। इस तरह से हम जो ईएमएफ है उसका हम मीन वैल्यू ले रहे हैं। तो
यहाँ पे करंट हो जाएगा EM अपान R, और टाइम चूंकि हाफ पीरियड के लिए ले रहे हैं तो हम T अपान 2 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड से Q की वैल्यू को इक्वेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका दोनों को इक्वेट कर दिया गया। चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई नीचे आ गया, टी जो है यहां से न्यूमरेटर में चला गया। तो इस तरह से EM इक्वल टू हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 2 अपान पाई E0, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.637 E0, जिसको हम परसेंटेज में 63.7% के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग EMF की जो एवरेज वैल्यू होती है वह उस हाफ साइकिल के लिए किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग EMF की पीक वैल्यू का 63.7% होता है, अर्थात 0.637 टाइम्स होगा। मतलब यदि करंट 100 एम्पियर फ्लो है, अगर वोल्टेज EMF की पीक वैल्यू 100 वोल्टेज है तो जो उसकी मीन वैल्यू है वो 63.7 वोल्टेज होगा। तो इसी तरह से यदि हम निगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखें तो सेम पैटर्न होगा, पर चूंकि निगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो EM इक्वल टू माइनस में आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग EMF का अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए देखें तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो उसका एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए 63.7% E0 का मतलब होता है पीक वैल्यू, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वही वैल्यू होती है माइनस में, इसलिए टोटल साइकिल के लिए जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। टोटल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की अल्टरनेटिंग EMF की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ एक ध्यान रखना है कि जो ऑर्डिनरी DC एमीटर है या DC वोल्ट मीटर है वो अल्टरनेटिंग करंट अथवा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वो मेजर नहीं कर सकता, वो जो है 0 वैल्यू शो करेगा, क्योंकि जो DC एमीटर DC करंट है वो एक एवरेज वैल्यू लेता है। इसलिए जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का यूज करें तो वहां पर हम अल्टरनेटिंग करंट अथवा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एवरेज वैल्यू के लिए हम देखेंगे। मतलब अगर वैल्यू 0 आ रही है तो वो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज हमारा अल्टरनेटिंग EMF के लिए एवरेज वैल्यू। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करके इसको कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।